इंडिया का वास्तु ऐसा है कि यहाँ पे लोगों के बीच में डिफरेंस हमेशा रहेगा। तो एंशियंट इंडिया में चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य काल जो रहा है, गुप्त काल जो रहा है, जी। उस समय बोला जाता है कि हमारे देश में दूध की नदियां बहती थी। स्पिरिचुअली आप जब अंदर से बहुत आनंद में होते हैं, तो ये तो एक मटेरियल वर्ल्ड की बहुत छोटी सी चीज है। ओके। मनी या सनातन जो है बहुत पावरफुल है। समय के साथ में हमने अपनी चीजों पर अपनी पकड़ ढीली कर दी। मैक्सिमम लोग के साथ आजकल यही हो रहा है कि उन्होंने पैसा तो कमा लिया है, लेकिन ना वो उनके पास पैसा खर्च करने का समय है, ना उस पैसे का उपयोग करने के लिए उनके पास सुकून है। किसी को बोलेंगे किस्मत बहुत अच्छी है, वो तो हाँ। गोल्डन स्पून में पैदा हुआ है, तो उसने पुराना बहुत कुछ अच्छे पुण्य किए होंगे। अपनी किस्मत हर इंसान खुद बनाता है। अच्छा, हमारे इंडिया में हम लोग देखते हैं मैक्सिमम लोग पैसे के लिए परेशान रहते हैं, क्योंकि मतलब जैसे इंडिया में अगर हम लोग रेशियो निकालें तो 5% लोग हैं जिनके पास मैक्सिमम पैसा है और 95% लोगों के पास पैसा नहीं है। तो इंडिया में इतना डिफरेंस है। अब अगर हम लोग जैसे मैंने एक बार सुना था कि इंडिया का वास्तु कुछ ऐसा है, ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, कोई पर्टिकुलर स्टेट या पर्टिकुलर सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। इंडिया का वास्तु ऐसा है कि यहाँ पे लोगों के बीच में डिफरेंस हमेशा रहेगा। तो क्या कंट्री का वास्तु भी मैटर करता है कि जैसे मतलब इंडिया का वास्तु कैसा है, यूएस का वास्तु कैसा है, कंट्री वाइज भी वास्तु आते हैं? अगर आप एंशियंट इंडिया की बात करें ना, जी। तो एंशियंट इंडिया में चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य काल जो रहा है, गुप्त काल जो रहा है, जी। उस समय बोला जाता है कि हमारे देश में दूध की नदियां बहती थी। हाँ। स्वर्ण काल कहा गया सोने है, की चिड़िया। सोने की चिड़िया कहा गया है हमारे जी। देश को। जी। तो ये कहना कि हमारे देश में पैसे की कमी रहेगी, ये गलत है। हाँ। लेकिन हाँ, हमारे देश की वास्तु ऐसी है जी। कि हमारे पास हमारे ऊपर रूल करने के लिए, ऐसे ब्रिटिश या फिर मुगल्स लोग आए और हमारे ऊपर उन्होंने राज किया। तो जरूर जो नीचे वाला जो ट्रायंगल पोर्शन बन रहा है हाँ। इंडिया का, ओके। जो पानी से घिरा हुआ है, जो जी। जी। तो वो एरिया जरूर इस कारण हमें मतलब अटैक का सामना करना पड़ता है, लोग हमें रूल करते हैं। अच्छा। ये चीज़ें ज़रूर हैं, लेकिन इंडिया का स्पिरिचुअल इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे धर्म आए और खत्म हो गए। हाँ। लेकिन क्या सनातन धर्म को कोई मिटा पाया? कभी नहीं। हजारों सालों से आज भी वो जिंदा है और बिल्कुल। स्ट्रांगली मजबूती से खड़ा है। राइट। लोग फॉलो करते हैं। हाँ। स्पिरिचुअल धन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। जब आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड होते हैं ना, स्पिरिचुअली आप जब अंदर से बहुत आनंद में होते हैं, तो ये तो एक मटेरियल वर्ल्ड की बहुत छोटी सी चीज है। ओके। मनी जी। वो अपने आप आपको फॉलो करती है। लेकिन आज की डेट में तो लोग पागल हैं उसके लिए। हाँ, क्योंकि हम अपने धर्म से दूर हो गए हैं। अच्छा। हमारे धर्म में तो ये बताया गया है कि एक्चुअल में आनंद कहाँ पर है, सुख कहाँ पर है। आत्मिक सुख जब होता है ना, जी। तो ये मटेरियल चीजें उतनी हमें परेशान नहीं करती। तो जब आप स्पिरिचुअली हाई होते हो, तो मटेरियल वर्ल्ड अपने आप आपके पीछे आ जाता है। और ये तो अब दुनिया हमसे सीख रही है। हाँ। और हम अपनी चीजों को भूलते जा रहे हैं। हाँ, मतलब फॉरेनर्स आते हैं, वो इंडिया में बड़ा मतलब वास्तु की बातें करते हैं, स्पिरिचुअलिटी की बातें करते हैं। बनारस में देखिए आप कितने बिल्कुल, फॉरेनर्स हैं, बिल्कुल। संस्कृत सीख रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि हमारे जो सनातन धर्म, जो हमारे श्लोक हैं, हमारे जो ग्रंथ हैं, उनकी जो पकड़ है। जी। हम सोने की चिड़िया कैसे बने? कुछ तो होगा ना हाँ, हमारे बिल्कुल अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो हम स्पिरिचुअली हम बहुत पावरफुल लोग हैं। सनातन जो है बहुत पावरफुल है। समय के साथ में हमने अपनी चीजों पर अपनी पकड़ ढीली कर दी, और इस बात को पाश्चात्य बहुत अच्छी तरीके से समझ चुका है। विदेशी बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। वो लोग हमें फॉलो कर रहे हैं। हाँ। क्योंकि पैसा आ जाना, और अगर आप मेंटली बहुत सुकून से नहीं हैं, हाँ। तो पैसा भी आपको कोई सुख नहीं देगा। कोई सुख नहीं देता। मैक्सिमम लोग के साथ आजकल यही हो रहा है कि उन्होंने पैसा तो कमा लिया है, लेकिन ना वो उनके पास पैसा खर्च करने का समय है, ना उस पैसे का उपयोग करने के लिए उनके पास सुकून है। बिल्कुल। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आपकी लाइफ में सुकून हो। जी। सारी चीजें जब आप उस सुकून में, उस सुख में, उस आनंद में होते हो ना, जी। तो अबंडेंस अपने आप आती है। ये आप बोल रहे हैं कि 95% लोगों के पास है पैसा नहीं है, 5% लोगों के पास में पैसा है। क्यों है? कैसे आया? कैसे आया? तो मतलब अबंडेंस की कमी है क्या? राइट। नहीं है ना। नहीं है। अबंडेंस तो पूरी भरपूर, हमारी कायनात तो पूरी रिसोर्सेज से भरी हुई है। भरी हुई है। तो कुछ लोगों के पास है, कुछ के पास नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने अपनी लाइफस्टाइल को वैसा बना लिया है। अगर हम दोबारा से उन चीज़ों को फॉलो करें, हम अपने सेशंस में, या हम तो मतलब पॉजिटिव लाइफ के लिए बहुत सारे सेशंस में लेती रहती हूँ ऑलरेडी। जी। तो अगर उन चीज़ों को फॉलो किया जाए, तो हर इंसान अपनी लाइफ को बेहतर बना सकता है। अच्छा। और ये मेरा कोई क्रिएट किया हुआ नहीं है, ये हाँ। हमारे अपने ही सनातन धर्म में है। हाँ, ये तो बहुत पुराना चला आ रहा है। पुराना चला आ रहा है। सिर्फ हमें छोटी मोटी चीज़ें फॉलो करने की देर है। अच्छा मैम, एक चीज़ होती है किस्मत। किस्मत की मतलब हम लोग बोलते हैं कि यार इसकी किस्मत बहुत अच्छी थी। एक होता है कि यार इस बंदे ने ये अपनी मेहनत से ऊपर गया, इसमें किस्मत का कोई रोल नहीं है।
और फिर एक बार आ जाती है एस्ट्रोलॉजी और वास्तु। तो इन तीनों को जब हम जोड़ते हैं तो कितना कितना परसेंटेज किसी सक्सेसफुल इंसान की लाइफ में इनका होगा? देखिए, हमने किस्मत की बात की, जो हमने पूर्व जन्म में किया या फिर इस लाइफ में जो हम पहले के कर्म हम कर चुके हैं, जी। हम आज वही फसल काट रहे हैं। अच्छा। तो आप किसी को बोलेंगे किस्मत बहुत अच्छी है, वो तो हाँ। गोल्डन स्पून में पैदा हुआ है, तो उसने पुराना बहुत कुछ अच्छे पुण्य किए होंगे जो कि आज वो फसल काट रहा है अपनी अच्छी, मतलब अच्छी लाइफस्टाइल जी रहा है। जी। अगर आज उसने अपने कर्म खराब कर दिए तो उसका फ्यूचर खराब होने वाला है। अच्छा। तो ये सोचना कि ये तो बहुत अच्छा है, मैं बहुत बुरा हूँ, या मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, तो अच्छा नहीं हो रहा है तो इसका जिम्मेदार भी मैं खुद हूँ। ओके। कोई दुनिया नहीं है, हमारे आजू बाजू के लोग नहीं हैं। अपनी किस्मत हर इंसान खुद बनाता है। अच्छा। तो अगर फ्यूचर अच्छा चाहिए आपको, हाँ। तो आज अच्छा कीजिए, कर्म अच्छे कीजिए। हमारी तो पूरी की पूरी संस्कृति ही कर्मण्येवाधिकारस्ते पे है। कर्म करते चलो, अच्छे कर्म करते चलो, जी। फल अपने आप मिलेगा, उसकी उम्मीद मत करो। अपने आप अच्छा कर्म आपके हिसाब से आपके सामने आएगा। जैसे मान लीजिए कुछ लोग होते हैं वो गोल्डन स्पून के साथ पैदा होते हैं, लेकिन जैसे जैसे उनकी लाइफ आगे बढ़ती है तो उनका वो डाउन होते चले जाते हैं। मतलब समाज से भी ले लीजिए, आप पैसे से भी ले लीजिए, हर चीज़ उनके पास खत्म होती चली जाती है। तो उन्होंने पहले तो अच्छे कर्म किए तो वो अच्छे घर में पैदा हो गए, पैसे वाले घर में पैदा हो गए, फिर डाउनफॉल कैसे आने लगा? क्योंकि अभी जब अच्छे घर में पैदा तो हो गए, लेकिन उस पुण्य को आपने मेंटेन तो नहीं किया ना। अच्छा। अकाउंट में 100 रुपए थे, खर्च कर दिए, तो अब क्या बचा? तो उस अकाउंट को दोबारा तो भरना पड़ेगा ना आपको। अच्छा, मतलब कंटिन्यू आपको करना पड़ेगा जिससे आप अपनी लाइफ को मतलब रेगुलर आप कर सकें। हमारे तो ये पाप और पुण्य का ही ये खेल, हमारा जो है प्रारब्ध का खेल पाप और पुण्य का ही है जी। कि आप जितने आप संचित करते जाते हैं। हाँ। मोक्ष किसको बोलते हैं आप? जब आपका पाप और पुण्य 0 हो जाता है तो आप मोक्ष को प्राप्त करते हैं। बिल्कुल। आप अच्छी लाइफस्टाइल तब लेते हैं जब आपके पुण्य कर्म बहुत अच्छे होते हैं। पुण्य कर्म नहीं बचे तो आपकी लाइफस्टाइल खराब हो जाती है। बिल्कुल। तो ये तो सारा ही उसी का खेल है कि कर्मों का ही खेल है जी। तो आप चाहे ज्योतिष लें, चाहे वास्तु लें, चाहे कुछ भी लें आप, आपके कर्म अच्छे होने चाहिए। अच्छा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फॉलो नहीं करते हैं वास्तु और ज्योतिष नहीं को, करते, बिल्कुल नहीं करते, लेकिन उनके कर्म बहुत अच्छे होते हैं। हाँ। है ना? जी। तो अच्छे कर्म होने से, अगर कई बार ऐसा होता है कि कई लोग ये कहते हैं हम तो बहुत अच्छे कर्म करते हैं लेकिन फिर भी हमारे साथ बुरा क्यों होता है? जी। क्योंकि उनके संचित कर्म कहीं ना कहीं माइनस थे जो उनके साथ में बुरा हो रहा है। बिल्कुल। भीष्म पितामह को 18 जन्म पहले उन्होंने कभी किसी टिड्डे को मारा था। अच्छा। जिसके कारण उनको बाण शैया पे लेटना पड़ा था। तो 17 जन्म तक तो उनको याद था, तो उन्हें भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि मुझे ये दुख क्यों मिल रहा है? मुझे 17 जन्म का याद है, मैंने कभी किसी को ऐसा दुख नहीं दिया। तो भगवान कृष्ण ने बोला कि 18वें जन्म पूर्व आपने एक टिड्डे को तीर से भेदा था, एक टिड्डे आपकी वजह से एक टिड्डा मरा था। ऐसे ही शूल चुप कर, जिस कारण आपको ये तीर शैया पर लेटना पड़ रहा है। ऐसा उदाहरण शायद महाराज दशरथ जी के साथ भी हुआ था कि उन्होंने श्रवण कुमार बिल्कुल को मार दिया था, शायद इसी वजह से उनको पुत्र वियोग, पुत्र वियोग उनके साथ हुआ था। मतलब पूर्व जन्म के जो भी कर्म रहते हैं वो हमारे साथ चलते ही चलते हैं, वो कहीं ना कहीं असर दिखाएंगे अपना। बिल्कुल असर दिखाएंगे।